नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारा टाइप यहाँ पर देख सकते हैं 11 है। सीरीज हमारी कंटिन्यू चल रही थी, उसी श्रृंखला में ये पार्ट यहाँ पर 11 आ गया है और इसमें टोटल 5 प्रश्न शामिल हैं और सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं, ये सभी के सभी जो हैं टाइप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए 4 यानी टोटल जो 5 प्रश्न दिए गए सभी को अटेंड करना है। अगर आते हैं आप लोगों को तो इन्हें सॉल्व करके आप कमेंट में आप आंसर बता सकते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को बता दें, इसमें 2 तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। या तो चावल का या कोई वस्तु दी जाएगी, इसमें उसका नया भाव पूछेगा, नया मूल्य, या फिर उस चीज़ का पुराना मूल्य पूछेगा। तो इस प्रश्न में देखेंगे, देखिए यहाँ पर चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है। चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि यहाँ पर बोला गया, तो इसमें एक छोटा सा फार्मूला लगेगा, नया भाव और पुराना भाव। ठीक है, तो नया मूल्य हमें अगर निकालना हो तो नया मूल्य के लिए ध्यान रखना है जो भी हमारी कीमत दी जाती है, जैसे यहाँ पर 400 रुपये कीमत थी। ठीक है, तो कीमत यहाँ पर लिखी जाए। फार्मूला पहले बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और 5 प्रश्न है, प्रैक्टिस हो जाएगी, आप अच्छी तरीके से आप तैयार कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि, ठीक है, या जैसे लिखा है 25% की बढ़ गया, तो 25% कम भी हो सकता है। तो यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि या कमी जो भी होगी आप यहाँ पर लिखेंगे वृद्धि या कमी, तो वो भी प्रतिशत में होगी, वृद्धि या कमी। ठीक है, दोनों चीज़ें प्रतिशत में ऊपर लिखी जाती हैं। उसके बाद जो भी कम और ज़्यादा अधिक मूल्य हो रही है, मात्रा, जैसे यहाँ पर 10 किलोग्राम कम। ठीक है, तो कम या अधिक मात्रा जो हो रही है, तो आप यहाँ पर कम या अधिक मात्रा लिखेंगे। कम हुई है या फिर अधिक हुई है, तो यहाँ पर लिखेंगे। साथ ही साथ इसमें गुणा करेंगे 100 से, बस इतना ही करना है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें पूछा गया है चावल का नया मूल्य, तो नया मूल्य निकालेंगे। तो कीमत इसकी कितनी है, इसमें 400 रुपये, तो 400 आप रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, गुणा करेंगे किससे कि वृद्धि देखेंगे प्रतिशत में, तो कितने प्रतिशत चावल का दाम बढ़ा है, कितना 25% बढ़ा है। तो बढ़ा कितना है, 25% बढ़ा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो कीमत के साथ में प्रतिशत बढ़त या प्रतिशत कमी जो हो वो रखेंगे, और नीचे रखेंगे कम या अधिक जो मिल रहा है, जैसे 10 किलोग्राम कम चावल इनको मिलने लगा। ठीक है, 10 किलोग्राम, तो 10 किलोग्राम चावल है। साथ ही साथ इसमें 100 से गुणा कर देना है, बस इसमें इतना ही करना है, यानी नया मूल्य निकालने में। बस सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 1 0 यहाँ पर कटा, 1 0 यहाँ पर काट देंगे। 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, 2 कम 2 कटेगा, 2 दूनी 4, तो 5 दूना कितना आ गया, तो आप बताएंगे 10। तो 10 रुपये प्रति किलोग्राम चावल मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है 10 रुपये प्रति किलोग्राम चावल, यानी नए चावल का भाव कितना हो गया, 10 रुपये प्रति किलोग्राम। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए अब अगला प्रश्न हमने लिया है पुराना भाव ज्ञात करने के लिए। इसका छोटा सा फार्मूला तो सेम है, दोनों के दोनों एक जैसे, लेकिन बशर्ते उसमें थोड़ा सा चेंज है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए मैदे का बोला कि मैदा 10% महंगा हो गया, यानी यहाँ पर वृद्धि हो गई। 440 रुपये से 2 किलोग्राम कम मैदा मिलता है, यानी 440 रुपये में, अब यहाँ पर पहले 440 रुपये में मिल रहा था, जो भी मिल रहा हो, लेकिन यहाँ पर 2 किलोग्राम कम मैदा मिलने लगा। मैदा का पुराना भाव ज्ञात कीजिए। तो मैदा का हमें पुराना भाव बताना। जब भी पुराना भाव निकालना हो तो ध्यान देना है यहाँ पर क्वेश्चन को, जो भी हमें पुराना भाव या पुराना मूल्य हमें निकालना है, इसका क्या रहा है। तो यानी कि जो भी यहाँ पर मूल्य दिया जाता है, यानी कीमत होती है हमारे यहाँ पर, जैसे मैदा है या वस्तु जो भी है, तो यहाँ पर 440 है। और इसमें सबसे ऊपर हमने गुणा करना सीखा था, जो भी महंगाई या अधिक हो रहा है या कम हो रहा है, तो मैदा यहाँ 10% महंगा हो रहा है, तो महंगा हो रहा है निवृद्धि हो रही है, तो 10 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कम ज़्यादा बोला गया था, 2 किलोग्राम कम मैदा मिल रहा है, तो 2 किलोग्राम कम मिल रहा है। यहाँ पर 100 लिखते थे पुराने मूल्य यानी नया मूल्य निकालने में, तो सीधा 100 से गुणा कर देते थे। लेकिन पुराना भाव निकालने के लिए अब 100 में अगर यहाँ पर वृद्धि हो रही है, यानी 10% महंगा हो गया है। ठीक है, महंगा हुआ है, तो यहाँ पर जब भी पुराना भाव निकलेगा तो 100 में हम जोड़ देंगे। अगर यहाँ पर कमी करें 10% की, तो इसमें से हम कमी यानी 100 से घटा के लिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सभी प्रश्न इसमें शामिल हैं, सभी प्रश्न जो हैं इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सभी प्रश्न अलग अलग टाइप के सॉल्व कराएंगे। तो यहाँ पर 10% महंगा हुआ था, यानी हम 100 में यहाँ पर 10 को जोड़ के लिखेंगे, बस। अब इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर देखिए
440 यहाँ पर है, गुणे में कितना था 10, अब इसे छोटा कर लेते हैं 2 हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 110। तो यहाँ पर जीरो काट, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 11 कम 11 कटेगा, 11 चौक 44 हो जाएगा, एक जीरो हो जाएगा यहाँ पर। अब 2 से काट देंगे, 2 कम 2 कटेगा, 2 दूनी 4 और एक जीरो था, यानी 20 रुपये प्रति किलोग्राम यहाँ पर पुराना मैदे का भाव है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला, यहाँ पर राइट आंसर होगा मैदे का पुराना भाव क्या है, तो आप बताएंगे 20 रुपये प्रति किलोग्राम। अगला प्रश्न लिया गया, किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई। देखिए यहाँ पर पहले वृद्धि हो रही थी, अब इस बार कमी हो गई। अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपये में 6 किलोग्राम अधिक मिलता है। तो 240 रुपये में 6 किलोग्राम अधिक मिलता है। सामान का नया भाव ज्ञात कीजिए। तो नया भाव निकालने के लिए हमें कीमत पता होनी चाहिए, उसकी कीमत क्या थी, तो आप बताएंगे 240 रुपया है। ठीक है, तो 20% की कमी हो रही है, तो कमी हो या वृद्धि हो तो यहाँ पर उतनी रखी जाती है, यानी चाहे कमी हो चाहे 20% कमी होती या फिर यहाँ पर बढ़त होती, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सीधा गुणा कर दिया जाता, ऊपर है। अब यहाँ पर बोला गया 6 किलोग्राम अधिक मिलता है। कितना अधिक मिल रहा है, 6 किलोग्राम अधिक मिल रहा है, तो 6 किलोग्राम लिखेंगे, और जो भी हमारा नया मूल्य निकलता है तो सीधा सीधा यहाँ पर 100 से नीचे गुणा कर दिया जाता है। कम या ज़्यादा, यानी जैसे यहाँ पर 6 किलोग्राम अधिक मिल रहा है या 6 किलोग्राम कम मिलता, उतनी ही क्वांटिटी यहाँ पर रखेंगे। 6 किलोग्राम है तो 6 रखेंगे, सीधा सीधा यहाँ पर जब भी नया मूल्य निकालेंगे 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर कम ज़्यादा में 100 में मत जोड़िएगा कुछ भी, वो पुराने भाव के लिए होता है। तो देखिए अब सीधा सीधा इसे सॉल्व कर देंगे, यहाँ पर कट जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पर 20 से कम 20 है, 20 पंजे हो गया हमारा कितना, 100 कट जाएगा। अब 5 से संख्या कट जाएगी, 5 से कम 5 कट जाएगी, और यहाँ पर 5 चौका हो जाएगा 20 और 5 अट्ठे 40, 6 कम 6 लगेगा और 6 अट्ठे 48। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 8 रुपये प्रति किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 8 रुपये प्रति किलोग्राम। अगला प्रश्न पूछा गया, एक वस्तु 20% सस्ती होने पर, सस्ती मतलब यहाँ पर कमी हो रही है, 500 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक मिलती है। तो यहाँ पर 500 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक मिलने लगी। ज्ञात कीजिए कि वह वस्तु पहले किस दर से मिलती थी, यानी पुराना भाव पूछा है, तो यानी पुराना मूल्य पूछा है यहाँ पर। ठीक है, तो पुराना मूल्य हम निकाल लेंगे। तो पुराना मूल्य कैसे, जो भी कीमत होती है तो कीमत ऊपर लिखी जाती है, प्रतिशत वृद्धि या फिर यहाँ पर कमी। तो यहाँ पर देखिए वस्तु 20% सस्ती हुई, सस्ती मतलब कमी, तो यहाँ पर हम 20 से गुणा कर देंगे। उसके बाद 5 किलोग्राम अधिक मिलती है, तो 5 किलोग्राम अधिक मिल रही है तो 5 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पुराना मूल्य पूछा था, तो 100 में देखेंगे 20% सस्ती मिल रही, कितना 20% सस्ती मिल रही है। जब सस्ती मिल रही 20%, 100 से हम यहाँ पर 20 को कम कर देंगे। बस ये पुराने मूल्य में कम ज़्यादा यहाँ पर किया जाता है, नया मूल्य निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, बस ध्यान रखना इतना ही और कुछ नहीं। अब डायरेक्ट इसे यहाँ पर हम काट भी सकते हैं, छोटा करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 5 एकम 5 और 5 चौके हो जाएगा कितना 20। तो यहाँ पर बचेगा ऊपर कितना है 500, गुणे में यहाँ पर बचेगा 4, और यहाँ पर 100 से 20 जाएगा तो बचेगा कितना 80 बचेगा। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा, और 4 कम 4 और 4 दूनी 8, 2 से कम काटेंगे 2 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 25 रुपये प्रति किलोग्राम। तो कितना आ गया 25 रुपये प्रति किलोग्राम यहाँ पर इसका, यानी कि पहले वस्तु, यहाँ बोला गया वस्तु पहले किस दर से मिलती थी, तो पहले वस्तु जो है ये 25 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलती थी। अगला प्रश्न पूछा गया, चीनी का भाव। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पर 255 नहीं, यहाँ पर 25% होगा, कितना 25%, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया है, वो ध्यान रखिएगा, प्रतिशत का साइन था यहाँ पर। ठीक, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चीनी का भाव 25% घट गया। अब 480 रुपये में 10 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। चीनी का नया और पुराना भाव अंतर ज्ञात कीजिए, यानी चीनी का नया और पुराना भाव का अंतर हमें बताना है, क्या होगा। देखिए पहली बात यहाँ पर चीनी का भाव देखेंगे 25% घट गया, यानी कि हम पहले नया भाव निकाल लेते हैं। तो नया मूल्य देखेंगे कितना है। ठीक है, तो नया मूल्य के लिए कीमत हमें पता होनी चाहिए, तो 480 कीमत है, 25% घट गया तो 25 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है,
अब यहाँ पर 10 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है, तो 10 किलोग्राम चीनी हमें अधिक मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर नया मूल्य में सीधा सीधा 100 से गुणा करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, अब इस साइड में हम निकाल लेंगे पुराना मूल्य। ठीक है, तो इनका पुराना मूल्य, तो पुराना मूल्य के लिए देखिए सेम ही है, तो 480 इसकी कीमत थी। 25% की यहाँ पर घट गया था 25%, और यहाँ पर 10 किलोग्राम का अंतर था। और ध्यान रखिएगा यहाँ बोला गया है 25% घट गया, तो 100 से हम 25 को यहाँ पर घटा देंगे। ठीक है, बस ये पुराना मूल्य के लिए होता है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर कट जाएगा 1 0 से 1 0 कट गया, 25 एकम 25, अब 25 चौका हो जाएगा कितना 100, 4 एकम 4 कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो नया मूल्य जो था यहाँ पर ये 12 रुपये था। ठीक है, तो नया मूल्य कितना है 12 रुपये। चलिए पुराना मूल्य निकाल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 1 0 से 1 0 को काट देंगे, तो बचा हमारा कितना यहाँ पर 48, गुणे में यहाँ पर आ जाएगा 25, और 100 से 25 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 75 मिलेगा। 25 एकम 25 कटेगा, 25 तियाँ हो जाएगा 75, 3 एकम 3 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 छक 18, यानी पुराना मूल्य कितना है तो आप बताएंगे 16। तो इनमें अंतर पूछा था, दोनों में अंतर कितना है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पर 16 है, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी अंतर कितना दिख रहा है, तो अंतर दिख रहा है आप बताएंगे 4 का अंतर दिख रहा है। कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। तो इस तरीके से राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, बशर्ते आप लोगों को फॉर्मूला बस शुरुआत में ध्यान देना है, उसके बाद 4 से 5 क्वेश्चन लगाने थे, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा आप उसे सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।